हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं आपकी 15 दिन की रीडिंग में क्या आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। Wheel of Fortune, Two of Swords, Ace of Pentacles and 10 of Cups. Okay, bottom of the deck है 7 of Cups. Okay, wow, Ace of Cups. Sun, Nine of Cups. Okay, Five of Swords. Wow, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर वर्गोस, ये जो 15 दिन रहेंगे आप लोगों की वाइब्स बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है। अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। आप अपनी लाइफ में ना आप एक चेंज चाहते हो, एक शुरुआत चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो। उसके लिए आपको कोई अगर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डिसीज़न भी लेना पड़े, उसके लिए भी अब आप रेडी हैं। उसके लिए भी आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उस डिसीज़न को लेना चाहेंगे या उस स्टार्ट को करना चाहेंगे। आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई आ रही हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर नज़र आ रहे हैं चेंज के लिए। क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तकदीर भी आपके साथ है, किस्मत भी आपके साथ है, और आपको नेचुरली वे में अंदर से, जैसे आपकी जो इंट्यूशन है या आपकी जो स्पिरिट है, वो आपको पुश करेगी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। और यहाँ पर मैं एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पे आपके लिए शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, जिसके लिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं इन 15 दिनों में। मतलब आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर हीलिंग बहुत सारी मैं देख रही हूँ। बहुत से वर्गोज ने अपनी हीलिंग करी है। दैट्स वाई कि आप ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समझ रहे हैं आप। अब आप अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, उसको निकाल कर फेंकना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ आप पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अगर लव लाइफ की बात की जाए माय डियर, अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, अभी भी इल्यूजन्स हैं, अभी भी वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लव लाइफ को लेकर के दिल और दिमाग में बहुत झड़प चल रही है। कुछ ना कुछ विश है आपकी, या कोई डिसीज़न है, या किसी दो राहों में आप स्टक हैं, किन्हीं 2 चॉइसेस में आप स्टक हो सकते हैं, किन्हीं 2 सिचुएशंस में आप स्टक हो सकते हैं, और अब वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक रीबर्थ लाना चाहते हैं लव लाइफ में अपनी, लेकिन यहाँ स्टक हैं। आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है कि आप क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ें। तो माय डियर, अभी मैं बोलूँगी कि ये जो वक्त रहेगा, भले ही आपकी वाइब्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में हैं, लेकिन ये जो वक्त रहेगा ना 15 दिन, इस समय आप कोई लव लाइफ को लेकर के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस मत लीजिएगा। ठीक है, आपको लव लाइफ को लेकर के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप वो डिसीजंस लेते हैं तो हो सकता है आगे जा कर के आप किसी कन्फ्लिक्ट में आप स्टक हो जाएं, या आपको जा कर के ऐसा लगे कि नहीं, ये मेरा रॉन्ग डिसीजन था, या मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अभी स्थिति आपके साथ नहीं है लव लाइफ को लेकर के। अगर लव एरिया को लेकर के आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले थे, तो ये 15 दिन मैं कहूँगी स्किप कर दीजिए। किसी भी किस्म का कोई डिसीजंस ना लें। ठीक है, किसी भी तरह का कोई चेंज लाने की कोशिश ना करें। जो स्थिति जैसी चल रही है उसे चलने दीजिए, क्योंकि इमोशनल डिसबैलेंस बहुत है। मून की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। इमोशंस आपके स्टेबल नहीं हैं, और जब इंसान के इमोशंस स्टेबल नहीं होते हैं तो वो
हमेशा गलत डिसीज़न लेता है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन इस समय किसी भी तरह के डिसीजंस को लेने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो डिसीज़न ले लोगे इस समय वो आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, आपको वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन आगे जा कर के आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, और अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप जॉब की वेट कर रहे थे या किसी न्यू जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था, तो वहाँ से मुझे आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली ये एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इसे मैं सन कार्ड भी मानती हूँ, ऑलरेडी सन आपकी रीडिंग में आ ही चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं कहूँगी आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो आपको आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर इन 15 दिनों में आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है, या तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो इन 15 दिनों में, या कुछ भी हो सकता है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आपको डाउटफुल नहीं रहना है, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डाउट में जा सकते हैं। उनको डाउट हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या मैं कैपेबल हूँ भी या नहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, क्योंकि ये भले ही शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते अभी, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आप रहेंगे ज़्यादा, मतलब फ्यूचर के लिहाज से अगर देखेंगे, तो ये आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, बहुत ग्रोथ लेकर के आएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अपने पर डाउट मत कीजिएगा, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट मत कीजिएगा, अपने हुनर पर डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है मनी के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो, करियर में आपकी जिस भी लिहाज से हो सकता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा अगर आप उसे ग्रैब करते हैं तो। इसके साथ ही साथ आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है माय डियर, अगर आपको करियर में ऑलरेडी अगर आप किसी हेल्प की आपको नीड थी ना, अगर जैसे कि मैंने बोला आप जॉब ढूंढ रहे थे, डेफिनेटली वो जॉब आपके लिए आ रही है, क्योंकि ये किस्म की हेल्प है। अगर मैं कहूँगी अगर आपने कभी किसी का अच्छा करा था ना, तो आपके अच्छे कर्मास आपको बैक हो रहे हैं। अगर आपको इस समय बहुत अर्जेंट, जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरत थी किसी चीज़ की, किसी हेल्प की, चाहे वो मनी हो सकती है, जॉब हो सकती है, या किसी तरह की भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ तो जो लोग यहाँ पे कैपेबल हैं, बाकी सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को डिवाइन ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना यहाँ पर डोनेट कीजिए, कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग जो आप डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए इन 15 दिनों में। क्योंकि जो आप डोनेट करोगे ना, वैसे तो मैं ये चीज़ बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ तो इस चीज़ को माइंड में रख कर के डोनेट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये जो डोनेशन आप करोगे ना, अगर अच्छे दिल से करते हो, सच्चे दिल से करते हो, वाकई में किसी की मदद करने के लिए ही करते हो, बिना किसी इस चीज़ के कि अगर मैं आज ये किसी की मदद कर रहा हूँ तो पलट करके मुझे भी इतना मिलेगा, ऐसा अगर आप सोचोगे तो फिर वो किया हुआ भी आपका बेकार है। लेकिन आप जेन्युइनली अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स फिर आपको देखने के लिए आगे मिलेंगे, ठीक है। आपको डिवाइन ये भी कह रहे हैं। और अगर हेल्थ की बात की जाए माय डियर, हेल्थ आपका परफेक्ट रहने वाला है। इमोशनली आप बहुत स्टेबल रहेंगे, बहुत हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। घर परिवार का सुख आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनी रहेगी। बस ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बट डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि लव एरिया को लेकर के अगर कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये 15 दिन रुक जाइए। सिर्फ 15 दिन की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये 15 दिन रुक जाइए, ठीक है। इन 15 दिनों में कोई मेजर डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं वर्गोस आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं गॉडेस से। ओम नमः शिवाय। गॉडेस आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। Transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Definitely,
कुछ लोगों के आउटर वर्ल्ड में और कुछ लोगों के इंटरनल मुझे यहाँ पे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है। वर्गोस, मेक श्योर कि आप लोग ना अपने 7 चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, उसकी हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। कुछ मेजर नहीं करना है आपको, यूट्यूब पर आपको 7 चक्रा की मेडिटेशन मिल जाएगी, या तो आप वो मेडिटेशन कर लीजिए। अदरवाइज जो ऑलवेज मैं बताती हूँ, हर चक्रा का एक बीज मंत्रा होता है, उसकी चैंटिंग आप कर सकते हैं 31-51 टाइम्स, वो चैंटिंग कीजिए, ठीक है। रूट चक्रा से स्टार्ट होता है, जैसे रूट चक्रा का लम, सैक्रल चक्रा का वम, सोलर प्लेक्सिस चक्रा का रम, हार्ट चक्रा का यम, और आपका थ्रोट चक्रा का हम, थर्ड आई का जो होता है वो है ओम, और 7th चक्रा जो आपका क्राउन चक्रा होता है उसके लिए साइलेंस होता है। तो ये 7 चक्रा की आप चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत मदद करेगी, क्योंकि इससे क्या है कि आप अंदर से अलाइनमेंट में आओगे। आपके जब चक्रास बैलेंस होंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली आप बहुत एक मेजर शिफ्ट से जा रहे हो, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो है और ब्लेसिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर पीछे यहाँ पर ब्लैकिश एरिया है तो यहाँ पे कलर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाओ, चेंज आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, इंटरनल चेंज ये ज़्यादा है, ओके, इंटरनल लेवल पर। ओ माय गॉड, देखिए, सी एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स का कार्ड है, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो कुछ ना कुछ है, ओल्ड साइकिल आपकी लाइफ से निकल रहा है और नई बिगनिंग्स हो रही हैं, न्यू स्टार्ट्स हो रहा है। काली माँ की एंट्री है यहाँ पर, काली माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपके साथ है वो। तो बस अपनी तरफ से कुछ मत कीजिएगा, मैं ये कहूँगी, खासकर लव एरिया को लेकर के आपको बस गोइंग विद द फ्लो रहना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। सन का कार्ड भी है यहाँ पर, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा करके कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है आपको, बस ये बोला जा रहा है। और इस 15 दिनों में आप जितने गुड कर्मास को ऐड करोगे अपनी लाइफ में, उसके उतना ही आपकी लाइफ में आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, वो ब्लेसिंग्स आप डेफिनेटली रिसीव कर रहे हो। ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या कहते हैं। ओम नमः शिवाय। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ शिफ्ट्स हैं यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। ओके, डिवाइन साइट आपके लिए मैसेज आया है। सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपको बोला जा रहा है किसी भी तरह की परिस्थिति को एक हायर लेवल से देखिए, एक नॉर्मल लेवल से मत देखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये डिवाइन साइट की बात की जा रही है कि आपको एक अलग तरीके से, अलग लेवल पर आकर के चीज़ों को समझना है। जैसे कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ जा रही है तो वो किसी रीज़न से जा रही है, हमारा कर्मा था, हमने रिलीज करना है तो वो हो रहा है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला यहाँ पे कि आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर कार्ड्स हैं आपके लिए, ये कोई बिल्कुल इन्हें लाइट में मत लीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग इन बिगनिंग्स, काली माँ की ऊर्जा है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ ओल्ड रिलीज हो रहा है और न्यू एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो ये इजी नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होती है फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी विजडम को ओपन कीजिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। यहाँ पे चीज़ों को आपको नॉर्मल वे में नहीं देखना है कि ओके ये मेरे लाइफ में था, मैं इसे पाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लाइफ से जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये सोचने से अच्छा है कि ये समझिए कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन डिवाइन ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, इसलिए ये सिचुएशन, ये पर्सन या जो भी चीज़ है ये मेरी लाइफ से एंड हो रही है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर आप इस मोमेंट में रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना, ओके। ओम नमः शिवाय। वर्गो, कन्या राशि, 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए? ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। वाओ, यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रेकिंग बैरियर्स। अपने लिए ना किसी भी तरह के बैरियर्स क्रिएट मत करो, कोई लिमिटेशंस मत क्रिएट करो कि मेरे लिए तो बस यही था। मैंने बोला ना कि आपको लिमिटेशंस तो बनानी ही नहीं है अपने लिए कि ये था, मेरे लिए यही
था और मेरे लिए आ ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बेस्ट था। आपको बोला जा रहा है आपको खुद नहीं पता कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपकी हायर सेल्फ को पता है, आपकी इनर लाइट को पता है, या डिवाइन को पता है आपकी आप क्या डिजर्व करते हो। तो बस आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, चीज़ों को एक बड़े नज़रिए से, डिवाइन वे से देखना है आपको, ठीक है। ये अगर आप इस दुनिया की वजह तरह से देखोगे ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। लेकिन अगर आप एक अपनी इनर विजडम के तरीके से देखोगे, जो आपके अंदर वो विजडम है उसे ओपन करने की ज़रूरत है, अगर आप उस लिहाज से देखोगे तो ये सिचुएशन निकालनी बहुत ईजी रहेगी। अब आप कहेंगे कि हम तो फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, अब हम फिजिकल वर्ल्ड में रह करके ही यहीं के तरीके से ना सोचें, क्योंकि माय डियर हम यहाँ पर जो आए हैं ना, हम अपनी उस सोच को भूल चुके हैं जो जब हम अपने घर से आए थे। ये हमारा घर नहीं है, ये तो हमारा स्कूल है। हम तो यहाँ पर सिर्फ लेसन सीखने आए हैं। हमारी लाइफ में तकलीफ़ें क्यों आती हैं, हमारी लाइफ में एंडिंग्स और बिगनिंग्स क्यों आ रही हैं, ताकि हम उन साइकिल से कुछ सीखें, लेसन्स लर्न करें, ओके, ताकि हमारी आत्मा की प्रगति हो, ग्रोथ हो। हम इसी वजह से यहाँ पर आए हैं और उसी चीज़ को ही हम भूल चुके हैं, और बस अब यहाँ की जो जंजाल है, माया है, उसी में ही जूझ पड़े हैं। और उसी तरीके से हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो नहीं मिला तो मैं उसके लिए रोऊंगा, मुझे ये नहीं मिला तो मैं उसके लिए रोऊंगा। लेकिन हमें नहीं पता कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए आए हैं। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा शिफ्ट लाइए अपनी लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली हो रही हैं। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। मैं कहूँगी किस्मत आपके साथ है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बस एक्सेप्ट कीजिए उसे, एक्सेप्टेंस में रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए कि यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी लाइफ से जाना था, ये सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं न्यू बिगनिंग्स के लिए ओपन हूँ, ठीक है। मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो तब तक वो पूरी तरह से एंडिंग्स नहीं होंगी और बिगनिंग्स नहीं होंगी न्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाह, तो ये स्वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।